शैतान को पता है इस बात का, यदि इसने परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, यदि इसके ऊपर विश्वास कर लिया, तो यूहन्ना 1:12 क्या कहता है? पर अफसोस की बात है, मनुष्य नहीं जानता कि मैं किस चीज पर विश्वास कर रहा हूँ। मनुष्य नहीं जान रहा कि मैं किस बीज के ऊपर विश्वास कर रहा हूँ। आज हम सीखेंगे वचन का बीज जिंदगी में कैसे फलता है, कैसे वो फूल हो जाती है लाइफ, उसके बारे में सीखेंगे। परमेश्वर का वचन मरकुस 4:3 से लेकर 9 तक जिस समय हम पढ़ते हैं तो वहाँ बीज बोने वाले के विषय में कहा गया है। कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरा और कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरा और कुछ बीज झाड़ियों पे गिरा और कुछ बीज अच्छी भूमि के ऊपर गिरा। ये बीज 4 प्रकार का नहीं था, ये 4 प्रकार की भूमि के ऊपर गिरा। बीज तो सिर्फ एक ही प्रकार का है और वो परमेश्वर का वचन है। भूमि अलग अलग है, लोगों के हृदय अलग अलग हैं, पर ये वचन, ये अविनाशी बीज सिर्फ एक ही है। परमेश्वर ने कहा, एक दृष्टांत दिया बीज बोने वाले के बारे में, और जैसे मीटिंग खत्म हुई, आई थिंक ये सबसे पहला दृष्टांत था प्रभु यीशु मसीह का। जैसे मीटिंग खत्म हुई, ना तो चेलों को समझ आया और ना ही भीड़ को समझ आया। जैसे मीटिंग खत्म हुई और चेले मसीह यीशु मसीह के पास आए और कहने लगे, दृष्टांत के बारे में समझ पूछने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया कि क्या तुम इस दृष्टांत को नहीं समझे? यदि तुम इस दृष्टांत को नहीं समझे तो दूसरे दृष्टांतों को कैसे समझेंगे? क्योंकि ये जो दृष्टांत था, जो बीज बोने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, ये सारे दृष्टांतों की नींव है, सारे दृष्टांतों का सार है। दूसरे दृष्टांतों को समझने से पहले हमें सबसे पहले इस दृष्टांत को समझने की जरूरत है। मसीह यीशु ने कहा, चेलों को कहा, तुम्हें तो परमेश्वर के राज्य की समझ दी गई है, तुम इसे कैसे नहीं समझ सके? पहला क्रंथियों 9:10 परमेश्वर का वचन कहता है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुनी, जो बातें मनुष्य के चित्त में भी कभी नहीं चढ़ी, परमेश्वर ने उन्हें अपने आत्मा के द्वारा प्रकट किया। परमेश्वर ने उन सारी बातों को अपने प्रेम करने वालों के लिए रखा है ताकि वो परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ पाने पाए। परंतु ये आत्मा संसार की ओर से नहीं मिला, ये संसार की ओर से नहीं पाया गया, ये मसीह यीशु मसीह की ओर से पाया गया, ताकि परमेश्वर की सारी बातें, ताकि उसकी सारी गूढ़ बातों की जांच ना हो सके, ताकि हम उसके परमेश्वर के राज्य की बातों को समझ पाने पाए। और बिना पवित्र आत्मा के, परमेश्वर का वचन सिखाता है, बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर के राज्य के भेदों को समझ नहीं सकते। इसलिए हमारे सबके पास पवित्र आत्मा का होना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि हमारे जीवनों के अंदर पवित्र आत्मा कार्य करे। बिना पवित्र आत्मा हम इन वचनों को समझ नहीं सकते। पॉइंट 1, पहला बीज कहाँ गिराया गया था? मार्ग के किनारे गिराया गया था। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम इसके बारे में पढ़ते हैं, 4था अध्याय मरकुस का पढ़ते हैं, वहाँ पर लिखा है, पहला बीज मार्ग के किनारे गिराया गया और पक्षी आया और पक्षी ने आके उस बीज को उठा लिया। ऐसा ही लिखा है। पर मैं सोच रही थी, ये जब हम सड़क के किनारे देखते हैं, ये सड़क के किनारे क्या है? मैंने सोचा जी मार्ग क्या है? ये सड़क, जब गाड़ी में जाते हुए लोग, तमाम लोगों को देख रही हैं कि ये रोड है, रोड के किनारे कैसे ये बीज गिराया है? ये तो जगह ही नहीं है बीज बोने वाली। कभी आपने
रोड के किनारे, सड़क के किनारे हल चलाते हुए देखा है? नहीं देखा। मैं सोच रही थी कि रोड के किनारे क्या है, जब मैंने देखा रोड के किनारे चिप्स के रैपर पड़े हैं। ऐसा ही रोड के किनारे बिस्कुट के पैकेट के रैपर पड़े हुए हैं। रोड के किनारे केले और सेब के छिलके पड़े हैं। रोड के किनारे लिफाफे पड़े हुए हैं। यही होता है, यही होता है। रोड के किनारे सिर्फ कचरा ही पड़ा था। मैं सोच रही कि कैसे यहाँ पर बीज को गिराया गया। यहाँ तो बीज गिराने वाली कोई बात ही नहीं है। और जब उस जमीन को देखते हैं, रोड के साथ वाली जमीन को देखते हैं, वो जोती नहीं होती, वो सख्त जमीन होती है, वो कठोर जमीन होती है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वहां मार्ग के किनारे पे बीज बो दिया गया, बीज गिराया गया, पर पक्षी ने आके चुरा लिया। वहां पर जो गिराया गया बीज था वो मिट्टी से कवर नहीं था, और जैसे ही पक्षी ने देखा वो बीज गिरा हुआ और पक्षी आया और उसने चुग लिया। ये मार्ग के किनारे वाले लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो चर्च में आते तो हैं, पर चर्च में जब परमेश्वर का वचन चलता है, कभी कोई इधर देख रहा है, कभी कोई उधर देख रहा है, कभी कोई उसको देख रहा है, कभी कोई इसको देख रहा है, कभी कोई मोबाइल पे लगा हुआ। अगर अपोस्टल या पास्टर जी पूछ रहे तुम मोबाइल पे क्या कर रहे हो? मैं बाइबल देख रहा हूँ, मैं वचन देख रहा हूँ। और जैसे ही कॉल आती है, फोन उठाया, अच्छा, वचन में से ही उठ के चल पड़ते हैं, वचन में से उठ के चल पड़ते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे हाथ रख लेते हैं, ये रियलिटी की बातें मैं बता रही हूँ, ऐसे हाथ रख लेते हैं। अच्छा, ये नाल वाले ने कहते ओ देख कितना सोहना सूट पा के आई अज, देखिया? हाँ। दूजी ओ देख, ओ जड़ भाई बैठा है ना, उन्हें बड़ी सोहनी शर्ट पाई हुई है, मैं सोचती मैं भी अपने घर वाले लिए यहो जी ले ला। और पास्टर बेचारा सोच रहा बड़े ध्यान ना वचन सुन रही है, और भैन धोखा दे रही, ऐदा ऐदा करके गल कर रही है, हाथ मुंह ते रख रख के गल कर रही है। ये क्या है? और कुछ लोग ऐसे हैं, बच्चे आ जाते बाद, ओ मेरा सोना, ओ मेरे मोना, बच्चों से खेल रहे हैं। ये सोने मोने ठीक है परमेश्वर ने दिए, पर इनसे भी पहले परमेश्वर का वचन आपके जीवन में इंपॉर्टेंट है। ये वो लोग हैं जो उनके मार्ग के किनारे में बीज गिराया गया और पक्षी आया और उठा के चला गया। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन का आदर नहीं करते। ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ समझते हैं। और फिर पक्षी आता है, पक्षी देखता है कि ओ मार्ग के किनारे ये तो बीज पड़ा हुआ है, मैं इस बीज को उठा लेता हूं। आपसे ज्यादा बीज की सच्चाई को तो शैतान जानता है। शैतान जानता है इस बीज की सच्चाई क्या है। शैतान जानता है अगर ये बीज मनुष्य के अंदर चला गया, मैं फिर से कह रही हूं, अगर ये बीज मनुष्य के अंदर चला गया तो मेरा मकसद खत्म हो जाएगा। मेरे नरक के अंदर एक आत्मा कम हो जाएगी। मैं इनसे भी ज्यादा दिन रात मेहनत कर रहा हूं कि किसी ना किसी आत्मा को पकड़कर नरक में डालने के लिए तैयार कर सकूं। जितने लोग वचन सुनाते हैं उनसे भी ज्यादा सख्त मेहनत आज के समय में शैतान कर रहे हैं। शैतान ने देखा कि ये बीज पड़ा हुआ है, खुश हो गया, अच्छा है, इसने ध्यान नहीं दिया है, अच्छा है, इस वचन को तुच्छ समझा गया है, इसकी सच्चाई तो मैं जानता हूँ, ये बीज की ताकत को मैं जानता हूँ,
इस बीज को मैं उठा लेता हूं। ऐसा ना होए ये बीज मनुष्य के अंदर चला जाए और उग जाए और वो पश्चाताप करे और उसका मन बदल जाए, मुंह से अंगीकार करे और दिल से विश्वास करे और उसका उद्धार हो जाए और वो कह पाए केवल यीशु ही प्रभु है। ये शैतान की योजना है। ये शैतान को पता है। आप लोग सोचते हैं प्रचार हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई बातें सुनी चाहे ना सुनी है, हम तो यहाँ पर आके एक अटेंडेंस लगा रहे हैं। ये अटेंडेंस लगाने वाले लोग जितने हैं वो स्वर्ग राज्य में दाखिल नहीं होंगे। वो वचन को तुच्छ समझते हैं। वो भूमि है जिनके ऊपर जो मारे के किनारे बीज बोया गया था और शैतान आया और वचन को चुरा के चला गया। जब वचन होता है तो आप ध्यान से सुनिए कि वचन क्या कहता है। यूहन्ना 10:10 में परमेश्वर का वचन कहता है, चोर चोरी करने के लिए और घात करने के लिए आता है। यहाँ पर चोर किस लिए आया? परमेश्वर के वचन का जो बीज था उसको उठा के यदि वो ले गया तो उस मनुष्य के जीवन में परमेश्वर का वचन काम नहीं किया और उसका नाश हो गया। चोर चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, शैतान चोरी करने के लिए आता है, घात करने के लिए आता है, ताकि आपके अंदर परमेश्वर का जीवित वचन कार्य ना कर सके। वो जानता है कि ये सोने से भी महंगा है, ये वचन ये चांदी से भी महंगा है, ये डायमंड से भी बहुमूल्य है। इस बीज की कोई कीमत है ही नहीं, क्योंकि ये बेशकीमती बीज है। पर अफसोस की बात, शैतान को इस बीज की ताकत का पता है। शैतान को इस बीज की ताकत का पता है, पर मनुष्य इसकी ताकत को समझ नहीं पा रहा है। यदि मनुष्य समझे कि ये वचन मेरे जीवन में क्या करता है, ये वचन का क्या फायदा है, यदि वह समझ जाए इसके अंदर जीवन है, तो शैतान किसी भी रीति से बीज को चुराने नहीं पाएगा। यूहन्ना 1:12 परमेश्वर का वचन कहता है, जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें अपने बेटे और बेटियां बनने का अधिकार दे दिया है। और शैतान को पता है इस बात का कि यदि बीज अंदर चला गया, यदि इसने इस बीज को ग्रहण कर लिया, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर लिया, यदि इसके ऊपर विश्वास कर लिया, तो यूहन्ना 1:12 क्या कहता है? जितनों ने उस पर विश्वास किया परमेश्वर ने उन्हें अपने पुत्र और पुत्रियां बनने का अधिकार दे दिया है। ये शैतान जानता है, पर अफसोस की बात है मनुष्य नहीं जानता कि मैं किस चीज पर विश्वास कर रहा हूं। मनुष्य नहीं जान रहा कि मैं किस बीज के ऊपर विश्वास कर रहा हूं। जब हम विश्वास करते हैं, जब हम 1:12 के अनुसार यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, तब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां बन जाते हैं।